उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सो जनरली वी हैव टू मोड्स ऑफ, जैसे मैंने बताया था, टू मोड्स ऑफ प्रोग्रामिंग। फर्स्ट वन इज ऑनलाइन प्रोग्रामिंग एंड सेकंड वन इज ऑफलाइन। ठीक, फॉर ऑनलाइन वी जनरली कैन यूज टीच इंडिपेंडेंट एंड प्लेबैक सिस्टम, मास्टर स्लेव। ठीक है, यानी मास्टर स्लेव में क्या होगा कि एक कोई चीज होगी, उसको आप जो है मोशन कराएंगे। ठीक है, स्मॉल थिंग होगी और उसी मोशन को जो है जो रोबोट है वो भी रिपीट करेगा। Programming with sensor supports, these are some things which we can use for online programming. Okay, सो टीच वाला बहुत काफ़ी यूज़ होता है। तो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि टीच वाला दिखता कैसा है कुछ इस तरह से दिखता है आपको। ठीक, सो वी हैव सम पैनल टाइप ऑफ थिंग। ओके, बाय यूजिंग सम, ये वीडियो गेम जैसा दिख रहा होगा आपको। ठीक, तो इसको इन बटन्स के थ्रू आप जो है रोबोट को कंट्रोल करते हैं। ठीक, दिस इज कॉल्ड योर टीच पेंडेंट। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक बार उसको समझा दें रोबोट को कि ये ऐसे उठाओ और उसको उठा के यहाँ पे रखो, और वो चीज़ वो कोऑर्डिनेट आप इसको जो है सिखा दी है एक बार कि यहाँ से उठाना है आपको और इसके बाद यहाँ पे रखना है। या फिर जो भी आपको प्रोग्रामिंग करनी है कि एक बार यहाँ से उठाओ, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से उठाओ, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से उठाओ, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से उठाओ, ऐसे उठाते चले जाओ और एक ही पोजीशन पे आपको चीजें रखते चले जा रही हैं। मतलब बाय यूजिंग योर टीच पेंडेंट कि आप उसको याद भी दिला सकते हैं कि आपको आपकी ये फर्स्ट लोकेशन है, ये सेकंड लोकेशन है। ठीक है, ये आप जो है रोबोट को समझा सकते हैं। आप उसको मतलब एक बार चलाने के बाद उसको वो जो कोऑर्डिनेट्स है उसको जो है फिक्स कर सकते हैं। ठीक, तो बाय यूजिंग टीच पेंडेंट, दिस इज द बेसिक्स बिहाइंड कि हम लोग आज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, हमारे लिए यूजफुल है। ओके, सो अगर हम रोबोट प्रोग्रामिंग की बात, सॉरी रोबोट लैंग्वेजेस की बात करें, सो वी हैव मेनी टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, जिनमें से जो फेमस है दैट इज रोबोट रोबोट लैंग्वेजेस में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर लैंग्वेजेस, आई एम प्रेजेंटली टॉकिंग अबाउट द रोबोट लैंग्वेज जो रोबोट की प्रोग्रामिंग में यूज हुई है काफी। ओके, सो we have AL, which is algorithmic language, VAL versatile algorithmic language, AML A machine manufacturing language। ठीक है, और MCL मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल लैंग्वेज, और रोबैक्स। ठीक है, ये रोबोटर एक्स APT लैंग्वेज जो है वो आपकी, दीज आर सम ऑफ द नेम्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें से हमें जो है VAL और AML के बारे में थोड़ा सा पता करना है। ठीक, तो जो अब हमारे जो हमें जो देखनी है, जिसका मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, दोज आर ओनली ऑफ VAL एंड AML। ठीक, और वर्सेटाइल अल्गोरिथमिक लैंग्वेज एंड एआर मैन्युफैक्चरिंग लैंग्वेज। ठीक, तो जो सबसे पहली बात करी जाए वर्सेटाइल अल्गोरिथमिक लैंग्वेज की बात, उसके बाद हम लोग बात डिस्कस करेंगे ए मैन्युफैक्चरिंग लैंग्वेज। तो VAL जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका जो हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सेकंड वर्जन। ठीक है, VAL सेकंड। ठीक, तो इसका जो VAL लैंग्वेज है वो डेवलप करी थी पूमा कंपनी ने। ठीक है, पूमा रोबोट्स कंपनी ने। ठीक, उसके बाद ये है अब जो प्रेजेंट है उसको हमें देखना है कि कैसे, मतलब एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे लिए काम करती है। ओके, सो VL, talking about the VL, these are some of the commands, and according to the command, these are some of the tasks which are going to perform by the VL programming language। ठीक, तो अगर आप बोले हियर पॉइंट, ठीक है, तो आप उसको ये रोबोट को देखिए आज में जैसे मैंने बताया टीच पेंडेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो टीच पेंडेंट के थ्रू आप पहले उस पोजीशन पे ले जाएंगे जिस पे बताना है आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट लोकेशन है, आप टीच पेंडेंट के थ्रू, यानी रोबोटिक आर्म है, इस रोबोटिक आर्म को जो आप जो टीचिंग पेंडेंट है आपके हाथ में जैसे मैंने दिखाया था उसके थ्रू उसको मोशन करा के ये ले जाएंगे कि ये पहली पोजीशन है, उसको बता दिया, उसको रिकॉर्ड करा दिया कि ये फर्स्ट पोजीशन है, तो वो फर्स्ट पोजीशन उसको रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा हियर पॉइंट ए सेट। ठीक, ऐसे अगर आपको मूव कराना है तो मूव टू ए पॉइंट, अप्रोच कराना है अप्रोच विद रेफरेंस टू पॉइंट ऑफसेट, ऑफसेट कराना है तो डिपार्ट, यानी उस जगह से आपको डिपार्ट करना है। ठीक, दीज आर सम ऑफ द बेसिक कमांड्स यूज्ड इन VAL रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, तो सबका यूज नहीं है हमारे पास, लेकिन कुछ जो है इंपॉर्टेंट जैसे हेयर पॉइंट हो गया, मूव हो गया, अपार्ट हो गया, डिपार्ट हो गया, दिस वी हैव टू यूज, और ओपन हो गया, क्लोज हो, ओपन हो गया, क्लोज का क्या मतलब है। अब रोबोट्स के थ्रू आप क्या कराना चाह रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह पे
भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे किसी ऑब्जेक्ट को पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, एक जगह फर्स्ट पोजीशन से इस चीज को उठाएगा और दूसरी दूसरी लोकेशन पे उस चीज को जाके रख देगा, ठीक है। ये आप अगर कराना चाह रहे हैं, और उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन से इसको कैप्चर करना पड़ेगा। रोबोट जो आर्म है इसको जो है फर्स्ट पोजीशन से उठाएगी और सेकंड पोजीशन में जाके इसको छोड़ेगी। तो आपको आर्म को जो है मोशन कराना पड़ेगा, यानी उसकी जो हैंड है उसको जो है ओपन कराना पड़ेगा, ताकि वो ओपन हैंड को ओपन करे, और क्लोज कराना पड़ेगा। क्लोज द जॉ करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट को उठाएगा और फिर दूसरी जगह ले जाके आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से ओपन करना पड़ेगा, ताकि उस ऑब्जेक्ट को आप वहां पे छोड़ सकें। दिस by using open and close command we can do this thing कि जो जॉ को ओपन या क्लोज कर सकें, ठीक। So now let's take an example to understand how the VL programming language works. So what we have to do, what this is a very simple example to understand VL programming language. You do not need to go very much deeper in this programming language, because generally these type of question do not comes in your semester exam. Okay. The question is, write a robot programming in VL to pick a part from location. This is the first location from where you have to pick the part, ठीक है, and this is the second location where you have to put the part, ठीक है। तो ये पहली लोकेशन है जहां से आपको जो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं इसमें, ठीक है, पहली वाली लोकेशन के। और ये जो है दूसरे वाली लोकेशन जहां पे आपको ऑब्जेक्ट को पहुंचाना है, वो अलग की लोकेशन दी थी, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग सम टीचिंग पेंडेंट, ठीक है, या फिर मतलब उसको मोशन कराएंगे आर्म को, और इस वाली लोकेशन पे ले जाके उसको बताएंगे कि ये पॉइंट है, ठीक है आपका। ये मतलब किसी ये जो पहले इस वाली लोकेशन में आप खुद ही मोशन कराएंगे, ठीक है, 250, 500 और 150। उसके बाद उस लोकेशन को आप जो है क्या क्या करेंगे, उस लोकेशन को याद करा देंगे उसको, ठीक। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू, तो आप पहले सबसे पहले टीचिंग पेंडेंट से या फिर मतलब किसी भी तरीके से इस लोकेशन पे आप ले गए, ठीक है। तो ग्रिपर को जो है हम लोगों ने इस लोकेशन पे सबसे पहले ले गए, ठीक। तो उसको फिर ये बताया कि हियर दिस इज P1, ये पॉइंट है, और पॉइंट को रिसीव वाले में जो है आपने उसको ये बताया कि रिसीव वाले में P1 पॉइंट को आपको स्टोर करना। यानी अब जो है हमें कमांड की यूज करनी पड़ेगी रिसीव वाली, RECV, ठीक है। दिस कैन बी एनीथिंग बट वी आर यूजिंग RECV, ठीक। कि उससे क्या होगा कि इससे हेयर P1 से क्या हो रहा है, हेयर P1 से आप सबसे पहले उस पोजीशन पे आप मोशन करा के ले गए, और जब आपने हेयर P1 लिखा तो उससे ये बता रहा है कि ये जो है लोकेशन आपको ये जो है लोकेशन टीचिंग पेंडेंट के थ्रू याद करानी है, ठीक। और आप नेक्स्ट क्या बताएंगे, दिस इज अ पॉइंट ऑफ रिसीविंग, ठीक है। तो P1 को आपको रिसीव यहाँ से करना है, और आप फिर क्या करेंगे, दूसरे वाले लोकेशन पे ले जाएंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या करेंगे, हेयर P2, और उसमें भी क्या है, वो एक पॉइंट है, तो पॉइंट ड्रॉप P2, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जो सेकंड लोकेशन है वहां पे ले गए, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, P2 बता दिया कि ये P2 पॉइंट बनेगा आपका, और ये एक पॉइंट है ये बताया आपने, और यहाँ पे आपको ड्रॉप करना है ये बता दिया P2, ठीक। तो सबसे पहले तो हमने क्या करा, रिसीव और ड्रॉप में आपने क्या करा, ये P1 और P2 पॉइंट को स्टोर करा दिया, ठीक है। अब हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है कि VL में लिखते कैसे, ठीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके पास दो पोजीशन है, वन इज योर P1 पॉइंट एंड सेकंड वन इज योर P2 पॉइंट, ठीक। आपको क्या करना है, P1 पॉइंट से क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट को उठा के P2 पॉइंट पे रखना है, ठीक है। ये दिस इज द सिंपल थिंग विच योर रोबोट हैव टू डू, ठीक। सो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है किसी लोकेशन से P1 पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज अप्रोच और रिसीव में क्या स्टोर है, P1 पॉइंट स्टोर है जैसे मैंने बताया, ठीक। सो P1 पॉइंट पे 50, यानी इससे क्या करेगा, ये 50 डिस्टेंस पे रहेगा, यानी इससे जो पॉइंट है उससे 50 डिस्टेंस पे रहेगा, यानी जो P1 पॉइंट ये वाला P1 पॉइंट होगा, यानी ये ऑब्जेक्ट P1 पॉइंट पे होगी, ठीक है। तो ये 50 डिस्टेंस पे रहेगा सबसे पहले, ठीक, अप्रोच करेगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेगा, वी हैव टू मूव टू रिसीव पॉइंट, ठीक है। अब ये P1 पॉइंट की तरफ आगे बढ़ा हमारा हैंड। इसके बाद क्या करना, आपने रोबोट की जो ग्रिपर है उसको क्लोज कराया, इसको इसे है बंद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू डिपार्ट से क्या होगी, 150 डिस्टेंस पे पीछे चला जाएगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी 150 डिस्टेंस। नेक्स्ट वी हैव टू डू
वी हैव टू गो टू अप्रोच, यानी अब अप्रोच क्या करेगा, नेक्स्ट अप्रोच पॉइंट पे जाएगा, यानी जैसे हमने रिसीव पे गए थे वैसे हम ड्रॉप वाले पॉइंट पे जा रहे हैं जो 50 इससे 50 डिस्टेंस पे हम लोग, ठीक। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, मूव टू ड्रॉप पॉइंट, हम लोग ड्रॉप पॉइंट की तरफ मूव कर गए, ठीक। और हमने क्या करा, ओपन कर दिया, जो ग्रिपर है उसको नेक्स्ट ओपन कर दिया और इससे 100 डिस्टेंस पे चलेगा, ठीक। इसको फिर से समझते हैं एक बार। सो इन दिस प्रोग्राम वी हैव 2 पॉइंट्स, ठीक। फर्स्ट वन इज योर P1 पॉइंट, जहां पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है, ठीक, जस्ट P1 पॉइंट पे पड़ी है। और नेक्स्ट वी हैव P2 पॉइंट, जहां पे हमारी दूसरी ऑब्जेक्ट पड़ी, मतलब जहां पे हमें ऑब्जेक्ट को P1 पॉइंट से P2 पॉइंट पे उठा के रखना है, ठीक। सो व्हाट वी हैव टू डू, P1 पॉइंट से P2 पॉइंट पे ऐसे ऑब्जेक्ट को उठा के रखना है, ओके। सो व्हाट वी हैव टू डू, सबसे हमने उसको समझाया कि P1 पॉइंट क्या है, उसको हमने रिसीव में डाल दिया। नेक्स्ट P2 पॉइंट बताया रोबोट के मोशन करा के, और फिर ये बता दिया कि P2 पॉइंट को स्टोर कर लो ड्रॉप के अंदर, ठीक। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो आपकी हैंड होगा, जो रोबोट का आर्म ग्रिपर होगा, सबसे पहले हमें P1 पॉइंट पे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर वहां पे जो है उसको उठाना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ग्रिपर है उसका हैंड को इस तरह से मोशन कराना है कि ये जो है क्लोज हो पाए, ठीक है। तो ये ग्रिपर आपका कुछ इस तरह से, अगर मैं आप अगर ग्रिपर मैंने पिछली बार, ये जैसे ये ग्रिपर है, ठीक है, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट के पास ले जाएंगे, ठीक है, और इसको ऐसे क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, ठीक। तो क्लोज करेंगे तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ लेगा, और दूसरी जो P1 पॉइंट से उठा के इसको जो है P2 पॉइंट पे जब ले जाएंगे, सो देन वी आर गोइंग टू ओपन इट, ठीक है। तो ये जब ओपन करेगा तो ये इस P2 पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को छोड़ देगा। दिस इज द सिंपल वे हाउ वी हैव टू डू दी प्रोग्राम, ठीक। सो हमने क्या करा, सबसे पहले अप्रोच करा रिसीव पॉइंट पे, जो रिसीव पॉइंट पे क्या है हमारा 50 P1 पॉइंट हमारा स्टोर्ड है, ठीक है। तो P1 पॉइंट इज एट रिसीव, हमने यहाँ पे पहले पे प्रोग्रामिंग में लिखकर रिसीव पे स्टोर करा रखा है P1 पॉइंट, ठीक। इससे हम लोग 550 की डिस्टेंस पे रह रहे हैं, P1 पॉइंट से थोड़ा डिस्टेंस पे रह रहे हैं, 50 की डिस्टेंस पे, ओके। नेक्स्ट हमने क्या करा, मूव करा रिसीव की तरफ को, हमने मूव करा रिसीव की तरफ को, और उसके बाद क्या करा, क्लोज से बाय यूजिंग क्लोज कमांड, व्हाट वी हैव टू डू, by using close command what we have to do, we are going to close the ग्रिपर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, रिसीव पॉइंट पे पहुंचे और अब क्या करा, क्लोज करा, तो ये ऑब्जेक्ट को उठा लेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, 150 डिपार्ट करके, यानी इस पॉइंट से P1 पॉइंट से हम लोग 150 पे डिस्टेंस पे चले गए, ठीक। उसके बाद हम लोग ड्रॉप से 50 डिस्टेंस पे गए, ठीक, यानी ये जो ड्रॉप वाली पॉइंट है, यानी जो ड्रॉप हमने कहाँ पे स्टोर करा है, P2 वाले पॉइंट पे स्टोर करा है। तो ड्रॉप वाले से हम लोग 50 डिस्टेंस पे गए, हमने क्या करा, ड्रॉप वाले पॉइंट पे गए, ओपन करा जॉ को, ठीक है, और 100 पे डिपार्ट कर गए, यानी अब हम यहाँ से उठ के दूसरी जगह चले गए। दिस इज हाउ द सिंपल वीआर एग्जांपल इज देयर, ओके। नेक्स्ट, talking about the AML, A manufacturing language, this is developed by your IBM company, okay। तो इस ये भी काफी हद तक जो है काफी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, IBM जो है उसने ये डेवलप करा था, A मैन्युफैक्चरिंग लैंग्वेज। दीज आर सम ऑफ द कमांड्स विच वी हैव टू यूज, गाइड, तो इसमें गाइड का मतलब है कि हम लोग टीच डिपेंडेंट के थ्रू उसको गाइड कर रहे हैं, ठीक। मूव कर रहे हैं, डी मूव कर रहे हैं, यानी अगर आप उसको मूव दे रहे हैं तो वो मोशन करेगा, डी मूव मतलब उसमें ऑफसेट लाएगा, ठीक है। और ये दीज आर सम ऑफ द कमांड विच वी कैन यूज इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अलावा बहुत सारी होती है, खाली एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने इसको लगाया है, ठीक। सो let's see how the AML programming works, okay। तो दिस इज समवट टिपिकल एग्जांपल, इसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सो हमें क्या करना है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। So in this we have to write a program in AML to pick an object from a palette of 4x4, ठीक है। So what we have palette, जिसके अंदर 4x4 के खांचे बने हुए हैं, ठीक है। So this is something palette type of thing, जिसमें हमारे पास 4x4 के खांचे बने हैं, 1 2 1 2, ठीक, एंड 4x4 के बने हैं, तो इस तरीके से 5 बना दिए मैंने, 4x4। सो दिस इज द पैलेट, जिसमें आपके 4x4 के खांचे बने हुए हैं। इसमें से हमने एक एक पैलेट से उठा के, मतलब ये एक फर्स्ट वाला खांचा है, सेकंड वाला खांचा है,
ठीक है, थर्ड है, ये फोर्थ है, इस तरह से आपके पास वी हैव 12 4 into 4 यानी 16 compartments are there in the pallet from where we have to pick an object one by one and place at a conveyor. ठीक है, जो कन्वेयर बेल्ट है वो ऐसे इस तरह से मोशन कर रही होगी जिसपे हमें 0,0,0 पे यानी ये इसका जो कन्वेयर का जिस पॉइंट पे हमें इसको उठा के रखना है ऑब्जेक्ट को फ्रॉम पैलेट। ठीक है, तो पहली ऑब्जेक्ट फर्स्ट पैलेट पे होगी, फिर दूसरी सेकंड पे होगी, तीसरी थर्ड पे होगी, चौथी वैसे पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, इस तरह से 16 के 16 जो पोर्शंस है उसके अंदर हमारी ऑब्जेक्ट रखी है जिससे हमें उठा के 0,0, यानी ये कन्वेयर बेल्ट जो चल रही है, मोशन कर रही है कन्वेयर बेल्ट, उसमें 0,0,0 पे हमें ऑब्जेक्ट रखते चले जाना है फ्रॉम फर्स्ट फिर देन सेकंड फिर थर्ड। ठीक, जो कॉर्नर है आपका दैट इज एट 0,10 100, ठीक है, तो जो कॉर्नर पॉइंट आपको दे रखा है दिस इज एट 0,100 पे। ठीक, तो इसको हमें समझना है कि हमें ये प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। ठीक, सो सबसे पहले हम लोग कैसे कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस प्रोग्रामिंग। सबसे पहले आप जो है सेट आर पोजीशन, रो पोजीशन। ठीक, सो वी हैव 4 rows for programming. 1 minute, okay. For programming, what we have to do? We are setting some variables first. ठीक है, तो R पोजीशन 1, R C पोजीशन 1, ठीक, यानी रो पोजीशन 1 और कॉलम पोजीशन 1। दिस इज सेट, ये खाली वेरिएबल है, आप उसमें अपना नाम भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अंकुश 1 भी डाल सकता हूँ, गौरव 1 भी डाल सकता हूँ। दिस इज हाउ द वेरिएबल्स आर। ठीक, तो ये खाली वेरिएबल्स के लिए है। सिमिलरली वी आर डेवलपिंग रो इक्वल टू 4 और कॉलम इक्वल टू 4। मैक्सिमम रो और कॉलम की वैल्यू कितनी कितनी हो सकती है? दिस इज योर रो, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो, दिस इज योर फोर्थ रो। ठीक है, सिमिलरली दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, दिस इज योर सेकंड कॉलम, दिस इज योर थर्ड कॉलम एंड दिस इज योर फोर्थ कॉलम। तो कॉलम हमारे पास कितने हैं मैक्सिमम, दैट इज 4, और रो कितनी है हमारे मैक्सिमम, दैट इज आल्सो 4। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम वैल्यू सेट कर दी रो और कॉलम में। दीज आर आल्सो वेरिएबल्स, आप इसकी जगह पे कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ए इक्वल टू 4 और बी इक्वल टू 4 भी कर सकते हैं। ठीक, सो नेक्स्ट वी हैव टू गाइड। तो गाइड हमने क्या पढ़ा था, गाइड के थ्रू हम लोग टीचिंग पेंडेंट को समझाते हैं। ठीक, टीचिंग पेंडेंट के थ्रू रोबोट को समझाते हैं कि ये हमारी लोकेशन है। ठीक, तो हमने सबसे पहले गाइड कॉर्नर, ये आपने कॉर्नर पॉइंट दे दिया, दिस इज दिस पॉइंट। ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, इसको समझाया कि ये कॉर्नर है। ठीक, तो मूव हमने क्या करा, नेक्स्ट वी हैव टू मूव दिस। हमने क्या करा, अब हम लोग ऑफसेट ले रहे हैं। ठीक है, तो डी मूव से हमने ऑफसेट लिया आर पोजीशन और सी पोजीशन, यानी अब ये जो है ये पहले वाले ये आर पोजीशन और पी सी पोजीशन की वैल्यूज कितनी है, 1/1। तो अब ये 1/1 वाले उसको ये समझ रहा है कि ये 1/1 के लिए है। ठीक, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस यहां से 1/1 से हमने सबसे पहले क्या करा, नेक्स्ट वी हैव व्हाट वी हैव डन, नेक्स्ट व्हाट वी हैव डन, वी हैव पिक्ड द पार्ट। ठीक है, हमने 1/1 से पहले सबसे पहले यहां से एक पार्ट उठा लिया। ठीक, और मूव करा कहां पे, हमने मूव करा 0,0,0 यानी कन्वेयर की तरफ मूव करा, और यहाँ पे जाके प्लेस कर दिया पार्ट को, हमने यहाँ इसको पार्ट को प्लेस कर दिया। ठीक, नेक्स्ट हमने क्या करा, अब हम फिर से कॉर्नर पे चले गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब कॉर्नर पे चले गए उसके बाद हमने क्या करा, हमने एक कंडीशन चेक करी, इफ सी पोजीशन इक्वल टू कॉलम। ठीक है, सी पोजीशन अगर कॉलम के बराबर है, यानी सी पोजीशन हमारे स्टार्टिंग में सी पोजीशन की वैल्यू कितनी थी, अभी 1 थी, तो अभी तक 1 ही चल रही, तो अभी 1 थी, अगर वो कॉलम के बराबर है, ऐसा है क्या, नहीं है ऐसा, क्योंकि कॉलम की वैल्यू हमारी 4 है। ठीक, तो ये तब तक फिर क्या करेगा, इफ ये अगर सी पोजीशन हमारी कॉलम के बराबर होती, यानी अगर ये सी पोजीशन हमारी जो कि अभी इस टाइम पे 1 है, कॉलम पोजीशन यानी ये कॉलम की जो वैल्यू जो 4 हमने ली है उसके बराबर होती है, तो हमें 20 वाली लाइन पे जाना होता है। ठीक है, नहीं अगर नहीं तो हमें क्या करना है, अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो अगर ये क्योंकि हमारी ये 1 है और ये हमारी 4 है। ठीक है, तो हम अगर ये ऐसा कंडीशन आती कि ये दोनों बराबर होते, देन वी हैव टू गो टू 20th लाइन, 20 लाइन इज देयर,
ठीक है, तो देन 20 लिखा इस तरीके से, ठीक। तो नहीं तो हमें क्या करना है, सेट करना पड़ेगा सी पोजीशन को इक्वल टू सी पोजीशन प्लस 1, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, एक कॉलम बढ़ा देगा, यानी आपको हमारी 1 वैल्यू थी ये, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगी 1 + 1 हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक। तो हमारी ये कॉर्नर है। अब ये हमने क्या करना है, इसके बाद क्या करेगा ये, जब इसने वैल्यू 2 सेट कर दी है, इसके बाद हम लोग गो टू 10th लाइन जाने, यानी हम लोग फिर से इस वाले पॉइंट पे जा रहे हैं। अब क्योंकि हमारी आर पोजीशन कितनी है 1 है, सी पोजीशन हमारी कितनी है 2 हो गई है, तो ये जो है ये वाला पहला ये 1/1 है कॉलम। अब ये वाला दूसरा वाला कितना है, दिस इज 1/2, ठीक है, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो 1/2 आ गया, तो इसी सेकंड वाली पोजीशन से उठाएगा और ये तब तक रिपीट करता रहेगा जब तक जो है आपकी इसकी वैल्यू कितनी ना हो जाए, कॉलम की वैल्यू 4 ना हो जाए, यानी 1/3 पे जाएगा नेक्स्ट, इसके बाद 1/4 पे जाएगा। जैसे ही 1/4 पे जाएगा उसके बाद प्रोग्राम में ये क्या करेगा, व्हाट इट इज गोइंग टू डू, सी पोजीशन की वैल्यू कॉलम के बराबर हो जाएगी 4, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 4 हो जाएगी और कॉलम की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। देन तो ये 20th लाइन पे चला जाएगा, तो ये क्या करेगा, सी पोजीशन की वैल्यू 1 सेट कर देगा फिर से, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू बी इन 1, और रो पोजीशन की वैल्यू क्या करेगा, रो पोजीशन की वैल्यू बढ़ा देगा। तो हम लोग सेकंड रो में चले जाएंगे, पहली रो से सेकंड रो में चले जाएंगे, और क्योंकि हमारी कॉलम की वैल्यू 1 है तो 2, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी रिपीटेड टिल दिस 4/4 इज गोइंग टू वी आर गोइंग टू अचीव, ठीक है। दिस इज द सिंपल प्रोग्राम। दिस इज समवॉट रिलेटेड कि आपको इसमें जो है थोड़ा सा इफ और एल्स लूप टाइप का दिख रहा होगा, जो हम लोग सी में भी करते हैं उस तरह से दिख रहा है। तो उसी तरीके की चीज है कि हमारे पास 16 सेक्शन है, उसमें हमने सबसे पहले क्या करा, सिंपल चीज है, हमने सबसे पहले कॉलम और रो को बांट लिया, ठीक है। सो हम लोग कैसे कैसे चलेंगे, हम लोग सबसे पहले 1 कॉमा ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, दिस इज अ फोर्थ कॉलम, सिमिलरली दिस इज फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो, ठीक है। तो हम लोग को पहले 1/1 से उठाएंगे हम लोग सबसे पहले, फिर 1/2 से उठाया, ठीक है, फिर हमने 1/3 से उठाएंगे, ठीक, फिर नेक्स्ट 1/4 से उठाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये कॉलम की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 1 हो जानी चाहिए, ठीक है। तो कॉलम की वैल्यू 1 हो जाएगी और रो की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2,1, ठीक है। दिस और ऐसे करते करते हम लोग कब तक करेंगे, दिस वी हैव टू डू तब टू 4,4 तक, ठीक है, ये हमें 4,4 तक करना है। तो दिस इज हाउ द प्रोग्रामिंग नीड टू बी डन इन AML, ठीक। So this AML, which is called a manufacturing language, is developed by already told you by IBM, ठीक। और जो VL जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट इज डेवलप्ड बाय योर पूमा, और ये पूमा वाला जूते वाला नहीं है, दिस इज रोबोटिक्स, ठीक है, ये कॉपरेशन है। तो ये इन्होंने जो है आपकी VL बनाई थी पूमा ने, और AML इज डेवलप्ड बाय योर IBM, ठीक है। दिस इज व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज इट इज रिटन इन योर सिलेबस, ठीक है, कि VL और AML के कुछ एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक। ये अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे आज तक ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड जो है आपका मतलब क्वेश्चन नहीं आया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप जो है प्रोग्राम बनाइए, अभी तक के सेमेस्टर एग्जाम में जहां तक मैंने देखा, ठीक है। ओके, सो दिस इज आज का लिए यही चीज। तो हमने 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में समझा। तो next we have something which is called intelligent manufacturing. We are in your almost last portion of this unit, intelligent manufacturing. तो इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग से हमारा मतलब क्या है, ठीक है। तो इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग मींस यूजिंग द कंबाइंड इंटेलिजेंस ऑफ पीपल, प्रोसेस एंड मशीन टू इम्पैक्ट द ओवरऑल इकोनॉमिक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। its purpose is to optimize manufacturing resources, improve business and safety, reduce wastage. तो इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, डिफरेंट पर्सन्स की, यानी जो पीपल है, यानी ह्यूमन बीइंग की इंटेलिजेंस, प्रोसेस जो हो गई, और ये जो सारी चीजें हैं, जो प्रोसेस हैं, उसको सबसे बढ़िया तरीके से करें, मशीन को सबसे बढ़िया तरीके से चलाएं, और ह्यूमन इंटेलिजेंस का बेस्ट यूज करके हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, व्हाट वी हैव टू डू, वी आर डेवलपिंग समथिंग कि हम लोग जो है, जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी जो इकोनॉमिक्स है, यानी जो है सबसे ज्यादा फायदा उठा सके, यानी सिंपल सीधे से मतलब है सबसे बेस्ट तरीके से हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज करना है, प्रोसेस और मशीन को सबसे बेस्ट तरीके से यूज करना है, ताकि हम लोग जो है
मैन्युफैक्चरिंग की इकोनॉमिक्स को सबसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को कैसे कर सकते, ये इकोनॉमिक्स को सबसे बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं आप, जो है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज, बिजनेस वैल्यूज और सेफ्टी को और वेस्टेज को रिड्यूस करके, ठीक है। सो बेसिकली इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों का टारगेट क्या है, हम लोग बेस्ट तरीके से यूज करें आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस, प्रोसेस और मशीन को, ताकि हम लोग बेस्ट इकोनॉमिक्स को पा सके। कैसे करेंगे इसको हम, बाय यूजिंग जो रिसोर्सेज उसका सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइज यूज करके रिसोर्सेज का, बिजनेस वैल्यूज को बढ़ा के, सेफ्टी को मेन रख के, और रिड्यूस वेस्टेज को रिड्यूस करके, ठीक है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ योर इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग। Okay, so this is for today. Next, in next lecture we are going to discuss about something about intelligent manufacturing only, ठीक है। तो हम लोग some we are going to discuss about artificial intelligence and some of its algorithms, and then almost we are going to end this lecture at this chapter, okay। सो दिस इज फॉर टुडे। किसी को इसका जो है, एक मिनट में वीडियो कर लूँ रिकॉर्डिंग।